राधे राधे गाइस। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। कर्म फल किसी के सगे नहीं होते। हमने यह कहावत अक्सर सुनी होगी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। हम जैसे कर्म करते हैं वो हमें वैसा ही फल देते हैं। इसलिए हमें कर्म करते जाना है और फल की इच्छा कभी नहीं करना है। परमपिता परमात्मा स्वयं ही हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देता है। जैसे जो सूर्य होता है, सूर्य की किरणें कितनी तेज होती है, तीव्र होती है, परंतु समुद्र को कभी सुखा नहीं पाती। और ऐसी ही एक बात मैं आपको छोटी सी बताना चाहती हूँ। एक बार एक व्यक्ति था, उसे एक आवश्यक काम के लिए बाहर जाना था। व्यक्ति बहुत ही सज्जन था, बहुत ही अच्छे अच्छे कर्म किया करता था। और तब जैसे ही उसने दरवाजा खोला, जोर जोर से आंधियां चलने लगी और भयंकर तूफान आने लगा। तूफान इतना भयंकर था, व्यक्ति वापस घर के भीतर चला गया और भगवान को कोसने लगा। भगवान, मेरा इतना जरूरी काम था और आपने इस तूफान को भेजकर मुझे बाहर जाने से रोक दिया। अब मेरा बनता काम ही बिगड़ जाएगा। चिंतित रहने लगा वो और चिंता में सोचने लगा। परंतु फिर रात को भगवान उसके स्वप्न में आए और भगवान ने कहा कि मैंने तूफान तुम्हें बचाने के लिए ही भेजा था। तुमने जो दरवाजा खोला था, उस दरवाजे के बाहर बहुत भयंकर सांप था। जैसे ही तुम बाहर आते वह तुम्हें डस लेता। कोई भी काम जीवन से बढ़कर नहीं होता। इसलिए हमें यह सोचना चाहिए कि हमें हमारे कर्मों का फल जरूर ही मिलता है। ईश्वर हमें कष्ट देता है तो कष्टों को सहने की क्षमता भी देता है और कष्टों को दूर भी वह ईश्वर ही करता है। हमें ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और हमें हमारे कर्तव्य होते हैं उनको बड़ी निष्ठा और लगन के साथ करते रहना चाहिए। हमें मन से किसी काम को नहीं करना चाहिए। मन तो चंचल घोड़े की तरह होता है। हमें मन रूपी घोड़े पर लगाम लगानी चाहिए। मन हमें अच्छे कामों की ओर नहीं जाने देता। मन हमें विचलित कर देता है और हम अपने मन की बातों में आकर बुरे कामों की ओर अग्रसर हो जाते हैं। हमें कोई भी फैसला लेना चाहिए वह बुद्धि से लेना चाहिए। और हमें जो व्यक्ति मुंह पर बोलते हैं, सच बोलते हैं, हम पर गुस्सा करते हैं, हमें उन्हें अपना शत्रु नहीं, हमें उन्हें अपना परम मित्र समझना चाहिए। क्योंकि वह हमें सत्य की राह तो दिखा रहे हैं, हमारे अंदर जो कमियां हैं उनको बता रहे हैं। वरना लोग रो रो कर पूछते हैं और हंस हंस कर उड़ाते हैं। लोगों की फितरत ही ऐसी बन गई है, मजाक बनाते हैं। सामने तो वे हमारी प्रशंसा करेंगे और पीछे से हमारी मजाक बनाएंगे। ये आप इस बात से समझ सकते हैं। कोयल होती है, कितनी मधुर वाणी होती है, परंतु
कौवा जो होता है कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी प्रयास कर ले, परंतु कोयल जैसी मधुर वाणी नहीं बना सकता। इसी तरह हमें कोयल की भांति ही अपनी वाणी रखनी चाहिए, हमें मधुर स्वर रखना चाहिए, जिससे हम अगर किसी को कुछ कह देते हैं तो हमारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम भी, अगर हमें ऐसे कठोर शब्द कोई कहे तो हम भी उनको सहन करने की हिम्मत रख सके। वक्त गुजर जाता है, वक्त गुजर रहा है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, इसलिए हमें खुश रहना चाहिए। खुश रहने वाला व्यक्ति कभी ना कभी कामयाब जरूर रहता है। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको भगवान खूब देता है, फिर भी वे दुखी रहते हैं और वे हमेशा परमात्मा को कोसते ही रहते हैं, भगवान मुझे आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें जो कुछ भी मिलता है वह हमें हमारे कर्मों के अनुरूप ही मिलता है। परमपिता परमात्मा तो न्यायकारी है। परमपिता परमात्मा हमारे पिता हैं, वो हमारे साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं? पिता के लिए तो सभी बच्चे बराबर होते हैं। परमात्मा सभी को एक तराजू में तोलता है। जैसे हमारे कर्म होते हैं हम वैसे ही फल भोगते हैं, इसलिए हमें हंसकर अपने कर्मों के फलों को भोगना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हमने जैसा किया था वैसा हमें मिल गया है और हम आगे अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और अगर हम बुरा करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। जैसे बरसात होती है और बरसात में धूप निकलती है तो इंद्रधनुष बनता है, उसी प्रकार जो अच्छे और बुरे दिन होते हैं उनकी महत्वता को हमें समझना चाहिए। अगर बुरे दिन नहीं आएंगे तो हमें अच्छे दिनों की कीमत का पता नहीं चलेगा और भगवान हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है।